दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया उला, फर्स्ट क्लास उला। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल एकांश अभी आ रखा है। किससे मिलने आया हुआ? पबी से। पबी से मिलने आया हो। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है पबी। धीरे तो हो रहा है। आप खेलोगे पबी के साथ फिर बाद में? हाँ। है ना? क्या खेलोगे पबी के साथ बताओ? जब मैं चटाई लाऊंगा। जब मैं चटाई लाऊंगा। ले आओ पबी के सारे खिलौने ले आओ। ये देखो, पबी की मम्मी ने चटाई मंगा रखी है इसके लिए, पबी के लिए, कि थोड़ा बहुत ये इस पे रोल करता रहेगा, है ना। और ये सेफ भी रहता है, इसमें ग्रिप भी रहती है, तो इसमें जो है पैर फंस जाते हैं तो आराम से जो है वो इधर उधर हो जाता है, वो टर्न हो जाता है। नीचे भी डिज़ाइन है, ऊपर भी डिज़ाइन है, दोनों तरफ डिज़ाइन है। ठीक है, आप भी खेलो। अब पबी के साथ खेलो, बैठ के चलो, जाओ सारे खिलौने ले आए, अब खेलो पबी के साथ। इश्क की। और आजकल पपी को हम ऐसा उल्टा छोड़ देते हैं और सामने खिलौने रख देते हैं उसके। अब देखते हैं कि ये पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। जोर मारो पपी। कोशिश तो करता है कि मैं खिलौना पकड़ लूँ, कुछ पकड़ लूँ, साफ दिखता रहता है उसको भी। चलो 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 चलो। पूरी कोशिश कर रहा है वो खिलौने तक पहुँचने के लिए। इश्क की मम्मी आ गई, पपी की मम्मी आ गई। लेट कम रहा है, मजे ले रहा है ज्यादा। चलिए भाई, अपना पपी भी उठ चुका है और बाकी पपी की मम्मी बताएगी कि आज दिन भर क्या रहा है इसका शेड्यूल। पूरे दिन सोया है, यानी कि आज रात ही जागरण करेगा अपना। बढ़िया। आज क्या बन रहा खाने में वैसे? ये मेरा ऑफिस का लंच बन रहा है अभी। हरे प्याज की सब्जी भाई, ये मुझे बढ़िया लगती है। पर ये अभी सीजन का नहीं है। सीजन का नहीं है? नकली है? नहीं, नकली तो नहीं होगा, है तो असली है, नकली नहीं, लेकिन सीजन का नहीं है, सर्दी में आता है ये। अच्छा। मेरे हाथ में एक पर्चा है, बच्चे के आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये है एक स्कूल एडमिशन का पर्चा, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। और इसमें जो ब्रेकअप मैंने देखे हैं, अगर मैं इसमें ब्रेकअप बताऊं तो ब्रेकअप में जैसे आपका एडमिशन फीस अलग है, चार्जेस अलग हैं, उसके बाद क्वार्टरली फीस अलग है। ये सब तो सिर्फ एडमिशन के टाइम पे जो खर्चा है वो है। बच्चों के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि ड्रेस का खर्चा, किताबों का खर्चा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का खर्चा, वो तो उसमें कैलकुलेटेड ही नहीं है। कैब। अब भाई साहब से पूछते हैं, देख के कैसा लग रहा है? क्या पहली बार एक्सपीरियंस किया है ना? पहले हम तो सुनते ही थे कि भाई महंगाई बढ़ी। हाँ, लोग कहते थे ना कि अरे बच्चों के बहुत खर्चे हैं, स्कूल का खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा वो खर्चा। वो हमने खुद एक्सपीरियंस कर दिया भाई। कल हम जैसे गए थे ना 4-5 जगह इसके लिए पता करने के लिए। और पता ही नॉर्मल फीस प्री नर्सरी से लेके और 10-12 तक अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, प्री नर्सरी की भी उतनी फीस है, 5th क्लास तक की भी उतनी है, और उसके ऊपर भी ज्यादा फर्क नहीं है। फिर उसके ऊपर 2-3 हजार का फर्क होगा, ज्यादा नहीं है। तो आप ये सोचो, प्री नर्सरी मतलब प्ले स्कूल, भाई इसको भी उतनी फीस है यार। सेम फीस है और वो भी है। हम इंक्वायरी करके आए हैं ना, मतलब तो हम कम से कम 5-6 स्कूल्स देख के आ चुके हैं, जिसमें लोअर लेवल के स्कूल, लोअर तो नहीं बोलेंगे, मतलब आजकल लोअर लेवल कुछ रह नहीं गया है कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे स्कूल हो जहाँ पे कुछ हो ही ना। तो आजकल मिनिमम फैसिलिटीज सब जगह पे हैं, तो वैसे वाले स्कूल भी और पूरे के पूरे हाई फाई स्कूल्स भी, मतलब सब देख लिए हैं। सबका हमने एक एवरेज जो है वो ले लिया है। बट अभी जो है डिसाइड करना बाकी है कि क्या करेंगे। अब ये रेंज बताओ कि सबसे जो नॉमिनल फीस है और सबसे हाई फीस है। जो सबसे नॉमिनल फी है, मतलब हमारा एक लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, कि मतलब ना रिच में आते हैं और ना बिल्कुल ही मतलब नीचे में आते हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से। तो वो एक मिनिमम स्कूल की फीस 5,000 है। अ मंथ 5,000 रुपीज अ मंथ। और हमारे एरिया में मैक्स कितना जा रहा है? मैक्स में तो फिर आप छोड़ दो। नहीं, अभी जो जितने में आपने विजिट किया है, जो हमने सबसे 5,000 मिनिमम मंथ और 5,000 रुपए सबसे कम स्कूल में था, और सबसे ज्यादा हाई जो है वो 15-16 हजार रुपए महीना, मंथ। हाँ, मंथली। लेकिन 5,000 में भी उसके अलावा भी फीस है, मतलब 5,000 रुपए में नहीं, वो कैब में नहीं है, मतलब वो तो अलग है, मैं वही बोल रहा हूँ। उसके क्वार्टरली अलग भी देने हैं, मतलब उसमें और भी देने हैं। तो वो मंथ अगर आप उसको एवरेज को डिवाइड करोगे तो वो 5,000 नहीं बढ़ता, वो 6-6,500 रुपए पड़ता है मंथली, ऐसे है वो। अब वो आप क्वार्टर में एक साथ दो वो सम, या तो फिर आप
मंथली डिवाइड कर लो, वो जी आपके ऊपर है, वो मैम आपकी इच्छा है, वो तो जो आप करना और चाहो। उसके अलावा भी जो ड्रेसेस हैं, जो किताबें, वो भी आपको स्कूल से ही लेनी है। हाँ, और उसका अलग कॉस्ट होगा, और उसका अलग और cost बढ़ के ही है। होगा, हाँ। कम तो होगा नहीं। अब जो मेंटेनेंस और जो एनुअल चार्जेस भी होंगे, बीच में एक्टिविटीज होंगी, उसके अलग हैं। नहीं, अभी तो सब स्कूल वाले ये बोलते हैं नो हिडन चार्जेस, ऐसे बोलते हैं नो पर हिडन होते हैं। चार्जेस। लेकिन जब आप बच्चा पढ़ाते हो तो आप मना तो कर नहीं सकते हो। वो हर थोड़े दिन पे अब एक फंक्शन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हाँ। हम एक आउटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो लेंगे ही लेंगे, और आप उसको मना नहीं कर सकते हो। इतना तो आपका माइंडसेट होना और चाहिए। फिर बच्चों का भी थोड़ा आसपास का एनवायरनमेंट वैसा हो जाता है ना कि यार हम भी चाह रहे हैं ये भी जाए और उसके दोस्त जा रहे हो ये नहीं जा रहा हो, तो हाँ, फिर तो वो आप अलग नहीं चीज कर हो सकते। जाती है। जब आप एक फैसला ले रहे हो ना, तो आपको देखो सबसे पहले अपनी जेब देखनी पड़ेगी। चीजें दुनिया में हर तरीके की अवेलेबल है, लेकिन आपकी जेब क्या अलाउ करती है, आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। दूसरी चीज, मेरा और एकांश के पापा का थॉट प्रोसेस ये है कि जो पढ़ाई है वो भारत में आजकल धंधा बन चुकी है। आप ये मत सोचो आप महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपका बच्चा पता नहीं क्या ही कर देगा, मतलब कुछ अलग ही लेवल का बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और जो आप सोचोगे भी नहीं ना, एक नॉर्मल स्कूल जो उसको अच्छी पढ़ाई करा सकता है, वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि बहुत लोअर लेवल का स्कूल होगा, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी होगी वहाँ। तो बड़ा और छोटे से रिलेटेड नहीं है, जो एजुकेशन वहाँ पे क्या है वो मैटर करता है, तो वो फैसला लेना बाकी है अभी। और इन दोनों को कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस बारे में चर्चा हो रही है। तो बेटा बुक ये तो सारे तुम लोगों ने प्राइवेट स्कूल सर्च किए होंगे, सरकारी का तो हम सोच भी नहीं है रहे ही होंगे। नहीं सरकारी, यूपी में तो सरकारी है ही नहीं ना है पढ़ाई ही नहीं यहाँ पे सरकारी। सरकारी है ही नहीं यूपी में। कहाँ है, आसपास तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल होगा, है नहीं। कोई होगा कहीं पे होगा, तो वो बिल्कुल ही मतलब ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे देखो हम नहीं भेज सकते हैं, मतलब हम हमारी फैमिली नहीं भेजेगी जाने को, वहाँ भी जाते हैं। हाँ, दिल्ली में अगर होता, दिल्ली में अगर केंद्रीय विद्यालय होता या प्रतिभा होते हैं या जो भी होते हैं, तो वहाँ जा जिसमें हम सकते पढ़े हैं। हैं, जिसमें तुम पढ़े हो, जिसमें ये पढ़े हैं, उसमें हम फिर भी सोच हम सकते भेज हैं, देते हैं। फिर भी हम सोच हम भेज सकते हैं कि ठीक है हम दिल्ली में भेज देते हैं, पर यूपी में नहीं यूपी है में नहीं सरकारी है। स्कूल। आप लोग बताना एक बार, अगर आप इंदिरापुरम वैशाली के आसपास रहते हो और आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक बार ऐसे ही बताना कि किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या माहौल है क्या नहीं है, और आप कौन सा स्कूल रेकमेंड करोगे अगर आपको करना पड़े। वसुंधरा गाजियाबाद वाले स्पेशली वसुंधरा गाजियाबाद वाले बस आसपास, क्योंकि हम भी ज़्यादा दूर देखेंगे तो नहीं। भेजेंगे नहीं। स्कूल तो मैंने अपनी वीडियो में भी बोला कि भाई स्कूल वाले तो अपनी तारीफ ही करेंगे, हाँ। जी हम ये भी कराते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस करता है बंदा, जिसके बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो प्लीज इंदिरापुरम और वसुंधरा वाले प्लीज कमेंट करें और कि बताएं। हाँ, नर्सरी टू 5th या जो भी कोई बेसिक मतलब लोअर क्लास में जो अच्छा स्कूल है, हाँ। अच्छा बोले तो जिसमें पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो। पढ़ाई है वो अच्छा, वो वैसे वाला नहीं जिसमें मतलब 5 स्टार वाला नहीं, वो वाला नहीं। एकांश, स्कूल जाने के लिए तैयार हो आप? सही बताओ। नहीं गांव में पढ़ाने के लिए एकांश के पापा तो अभी भी बोलते हैं कि गांव में पढ़ा देते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि गांव में खुद ही बच्चे नहीं हैं। कि अगर मैं ये भी सोचूं कि चलो हम गांव में रह लेते हैं, और जैसे कि हम रहते हैं, अभी भी हम रह के आए हैं, और बच्चे को जो है स्कूल डाल देते हैं गाँव में ही, तो पॉइंट ये है कि गांव में बच्चे ही नहीं है ना पढ़ने के लिए। अभी गांव में क्या है कि हमने भेजा था एकांश को, और वहाँ पे 2 ही टीचर हैं, तो 2 सर हैं वहाँ पे, हमारे गांव के स्कूल में 2 टीचर पढ़ाते हैं। तो ज्यादा से लोग ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं, तो पौड़ी चले जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, श्रीनगर चले जा रहे हैं। उसकी वजह से गांव में बच्चे कम हो गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं तो टीचर भी कम हो गए हैं। तू भूल गया क्या बच्चे पकड़ना? हैं? कहाँ यार, मेरे को तो मैं कहाँ पकड़ दूँ इतना भी। दादी भी आ गई है उसकी। बोलो बोलो बाबू बोलो। चलिए, अपनी डिनर की तैयारी भी हो चुकी है, और डिनर में आज बनाया है प्राची ने इडली और सांबर। तो इडली और सांबर अपना रेडी है। सांबर जैसी शक्ल, सांबर जैसी शक्ल होगी बना बना के। गर्मी बहुत है। और आजकल हमने एक नई सीरीज़ देखना शुरू कर दिया है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है टीच यू अ लेसन। कोरियन सीरीज़ है। इस सीरीज़ में क्या होता है कि स्कूल में जितनी भी गुंडागर्दी या रैगिंग वगैरह होती है, जो बदमाश स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए कोरियन गवर्नमेंट जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाती है, और उसका टीचर जो है वो स्कूल्स में जाता है और उन बच्चों को ठीक करता है। उसके ऊपर ये सीरीज़ बनी हुई है। इसका अभी एपिसोड 2 चल रहा है, और हर एपिसोड जो है वो पहले एपिसोड से बहुत डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। तो ये आप देख सकते हैं, बढ़िया है। पवी के एडमिशन के लिए भी टाइम है। मुझे तो अभी से टेंशन हो गई भाई। टेंशन किस बात की, जब पढ़ाना ही है, जब सब चल ही रहा है तो करेंगे सब, ये भी हो ही जाएगा। ये भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो पहले के ज़माने में और अभी के में बहुत डिफरेंस आ गया है, स्टडीज़ पैटर्न को भी लेकर और फीस को भी लेकर के। सभी स्कूलों में फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मतलब जब भी अब कोई एडमिशन करा रहा है ना, लाइक जैसे मेरे भाई ने भी पहली बार मन्नू का एडमिशन कराया कोटा में, तब उनको उसकी फ़ीस ज़्यादा लगी।
अब जब उन्होंने जयपुर में करवाया तो उनको और ज़्यादा लग रही है, मतलब लाइक वो बोल रहे कि यार हम तो कितने सस्ते में पढ़ लिए, पहले तो कितने ऑप्शंस होते थे स्कूल्स में, अब ये रह गया कि ना मतलब बड़े स्कूल्स में ही जाना है बच्चों को, उसमें पढ़ाना है। छोटे स्कूल में कुछ में अच्छी पढ़ाई है, कुछ में नहीं है, ट्यूशन्स एक्स्ट्रा में लगानी है। पहले स्कूल्स में इतना सफिशिएंट पढ़ लेते थे कि ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मतलब पढ़ाई के खर्चे तो अनलिमिटेड होते ही जा रहे हैं। तो चलिए भाई, अपनी पेरेंट्सहुड की जर्नी तो चलती रहेगी, आगे बजट भी बढ़ेगा, चैलेंजेस भी आएंगे, पर जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया है, हमारे लिए सब कुछ किया है, उसी तरीके से जो है हम भी अपने बच्चों के लिए करेंगे ही सही। अगर स्कूलिंग को लेकर अगर आप लोगों की कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।